एक तरफा रिश्ता। नंदिनी को बचपन से ही संस्कार दिए गए थे कि रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। उनको निभाने के लिए कुछ समझौते करने पड़े या त्याग करना पड़े तो खुशी खुशी कर लेना। कहते हैं ना, बचपन एक कुम्हार की गीली मिट्टी जैसा होता है। उसे जैसे आकार में डालो वह उसी आकार में ढल जाता है और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वैसी ही छवि स्थापित कर लेता है। जब आप बड़े होते हो तो सब पर पूरी तरह से विश्वास भी कर लेते हो, क्योंकि आपके लिए रिश्तों की अहमियत होती है। नंदिनी की शादी रवि के साथ बड़ी धूमधाम से हुई थी। नंदिनी एक अच्छी पत्नी के साथ साथ अच्छी बहू भी थी। कभी भी किसी को भी शिकायत का मौका ही नहीं दिया था। सब बहुत खुश रहते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। नंदिनी को भी किसी से शिकायत नहीं थी, क्योंकि वह किसी से किसी तरह की उम्मीद ही नहीं करती थी। उसकी डिक्शनरी में सिर्फ कर्तव्य ही लिखा था। रवि कभी भी कहीं घूमने ले जाने के लिए कहता तो नंदिनी सास ससुर में ही उलझी रहती। कभी अपने पास बैठने के लिए बोलता तो जैसे ही बैठी कोई ना कोई काम के लिए आवाज़ लगा देता। एक दिन नंदिनी ने रवि को किसी लड़की के से हंसकर बात करते सुना तो पूछ बैठी, कौन है जिससे आप बात करके इतना खुश हो रहे थे? रवि ने तमतमाते हुए कहा कि तुम तो घर वालों को खुश करने में ही लगी रहती हो, तो मुझे कहीं और खुशियाँ ढूंढनी पड़ती हैं। नंदिनी अवाक रह गई कि सुबह से लेकर शाम तक वह रवि की हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखती है। कहाँ कमी रह गई कि खुशियों की तलाश में घर से बाहर निकलना पड़ गया। क्या बात कर रहे हो रवि? मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? तुम एक केयर टेकर अच्छी हो जो सिर्फ सबकी समय पर सारी ज़रूरत को पूरा करती है। रवि बोला, तुम्हारे लिए मेरे साथ वक्त बिताने के लिए समय ही नहीं होता। अच्छी बहू बनने के चक्कर में अपने पति की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया तुमने। जब कहीं घूमने जाने की बात कहो तुम्हें हमेशा मम्मी जी पापा जी ही याद आते हैं। रवि, मुझे लगा कि तुम दिन भर बाहर नौकरी करते हो तो घर में सबका ख्याल रखना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। पति को सिर्फ खाना बनाकर देना, उसके कपड़े प्रेस करके देना ही पत्नी का कर्तव्य नहीं है। उसके लिए वक्त निकालना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। रवि बोला, ओह, तो अब तक मैं एक तरफा रिश्ता ही निभा रही थी और तुम अपनी दुनिया किसी और के साथ बसा रहे थे। नंदिनी, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकता हूँ। अब तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम मेरे साथ एक बेनाम के रिश्ते की डोर से बंधा रहना चाहती हो या अपनी दूसरी दुनिया में जाना चाहती हो। नंदिनी के पास कोई जवाब नहीं था कि क्या गलती हुई उससे और सही मायने में कौन जिम्मेदार था। दोराहे पर खड़े इस रिश्ते के लिए वह क्या बताएगी अपने घर वालों को कि वह इस रिश्ते को निभा नहीं पाई, या फिर उसके संस्कारों ने ही उसको इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। नहीं नहीं, वह गलत नहीं थी। वह रिश्ता ही गलत था जो इतना कमज़ोर था कि बेवजह ही दूसरों में अपनी खुशियों को तलाश कर रहा था, या उसने ही और रिश्तों को निभाने में खुद की खुशियों को ही दांव पर लगा दिया था। पति और पत्नी के बीच अपना भी खूबसूरत लम्हा होता है, वह तो सिर्फ जिम्मेदारी ही निभाती रह गई। यह रिश्ता कब एक तरफा बनता चला गया वह समझ ही नहीं पाई थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।